क्योंकि लड़कियां जो है बहुत मिसयूज कर रही है अपने इस चीजों का, कानून का बहुत। प्रमोद प्रेमी का पहले ही शादी हो गया था, बहुत पहले, मतलब स्टार बनने से पहले। लेकिन मैं प्रियंका राय से सवाल किया कि आप नहीं जानती थी शादी अब की है, कि उनका पहले शादी हो गया, तो वो बोले कि हमको पता ही नहीं था, हमको बताए ही नहीं थे। मतलब ये मजाक जब वो खुद ही बोल, देखिए वो अपने गेम में खुद फंस रही हैं। वो बोल रही हैं कि हमको ये लेकर जाता था स्टेज पर, डांस करवाता था एंड ऑल वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसी बीच में कई बार ये ट्रोल रहे, मीडिया में आप भी आती होंगी, आती रही होंगी। नहीं, मीडिया में कभी नहीं है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो आई होंगी ना। हाँ, वो मतलब तो आती रही, मॉडलिंग करती है, ये मॉडलिंग डांस तो गाने होने में हमेशा स्टेज हाँ, प्रोग्राम, ये कभी मतलब प्रमोद प्रेमी को बढ़ाने में उनको मैं सीधी तौर से कहूँ बड़ा हाथ है, हमेशा उन्होंने साथ दिया है। देखिए साथ गाने में देखिए साथ देना इज अनदर थिंग, ठीक है। तो वही चीजें है ना, वो साथ दे रही होंगी क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट होगा, पर्सनल इंटरेस्ट होगा कि अरे प्रमोद प्रेमी को साथ दिए, प्रमोद प्रेमी तो बढ़ गया, हम यही रह गए। मैं आज से पहले प्रियंका राय का नाम नहीं जानती थी, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। और ये भी हो सकता है कि ये एक पब्लिक सेंसेशन भी हो, है ना, पब्लिक सेंसेशन उठाना, पब्लिसिटी उठाना, ये चीज भी हो सकता है, नो डाउट। क्योंकि ये सब तो इन लोगों की आम बात है। हो सकता है प्रमोद प्रेमी ही अपने खिलाफ इसको खड़ा कर दिया होगा कि चलो तुम जाओ ये करो, ये भी हो सकता है। क्योंकि इंडस्ट्री में ये सारी चीजें होती रहती है कि तुम ये करोगी तो ट्रोलिंग होगा। और ट्रोलिंग, क्योंकि समटाइम ट्रोलिंग जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम इस सेलिब्रिटी को ट्रोल कर दिए तो ये उसके लिए घटा हो गया या उसका नुकसान हो गया, बट नहीं, हम गलत होते हैं। हम जिसको ट्रोल कर रहे होते हैं एक्चुअली हम उसका फायदा कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उसका सर्चिंग बढ़ेगा, उसका गाने, उसके गाने लोग सुनेंगे, बहुत सारी चीजें हैं कि मार्केटिंग का फंडा है। ट्रोलिंग भी एक तरह से मार्केट का फंडा है। आप देखिए ना उर्फी जावेद को कितनी ट्रोल हुई। Right now she is very big fame actually, तो इन चीजों को देखते हुए अगर हम काम करें तो ऐसी चीजों को बढ़ावा ना देकर हम सही का साथ देंगे। और इस बार प्रमोद प्रेमी गलत नहीं है। कहते हैं ना, एक होता है कि कोई एक बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया ना, तो कभी भी क्लास में चोरी होती थी ना, हमारे क्लास में जब मैं स्कूल में थी तो ऐसा होता था, कभी भी चोरी होती तो एक बंदे पर ही निशाना टिकता था कि यही चोरी किया होगा। एक बंदा था हमारे क्लास में, तो हम लोग कहते थे यही चोरी किया होगा। वही चीज प्रमोद प्रेमी के साथ हो रहा है कि ये इसका पहले भी ऐसा केस आ चुका है तो यही गलत होगा, तो ये गलत है। इस बार वो गलत मुझे नहीं लगता। प्रमोद प्रेमी क्या कुछ करे कि मतलब इस चक्कर से निकले? देखिए अगर मैं एक ही चीज बोलूंगी प्रमोद प्रेमी को कि देखिए आप जो भी हो, ठीक है, आप एक भोजपुरी कलाकार हो, एक फेम हो, आप कुछ भी नहीं तो सीधा लीगल प्रोसीडिंग में जाओ। अगर इस तरीके का कोई आपको बदनाम करता है बिना मतलब का, क्योंकि आपका पहला भी एक इतिहास रहा है जिसमें आपने अपना एक अहम रोल निभाते हुए पॉजिटिव चीजें की हैं मेरे नोन में, क्योंकि मैं तो फ्रंट में खड़ी थी उस समय कि इसका शादी कैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, और फिर तो वो पॉजिटिव हुआ ना भाई, कैसे भी हुआ, जैसे भी हुआ। फिर तो प्रमोद प्रेमी बीच में हस्तक्षेप नहीं डाले और वो जीवन अब खुशहाल है। तो उस चीज को मैं देखते हुए यही मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ कि प्रमोद प्रेमी उतना गलत इंसान नहीं होगा। तो मतलब बचना कैसे चाहिए, मतलब कि आरोप जो ये लगा रही है लगातार, लीगल प्रोसीडिंग में जाइए, आप लीगल नोटिस भिजवाइए। हाँ, अच्छे एडवोकेट को, ऐसे नहीं किसी को भी उठा लेना है, अच्छे एडवोकेट को पकड़िए, लीगल नोटिस भिजवाइए, जिससे आपका कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर उस लीगल नोटिस से भी नहीं वो शांत हो गया तो वो उस लीगल नोटिस का एक टाइम टेनवर होता है, लिमिटेशन पीरियड होता है, वो एंड होने के बाद अगर वो सामने वाला मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर आप केस में जाओ। और तो और लीगल नोटिस एक ऐसा चीज है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप कह सकते हो। लीगल नोटिस के द्वारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपको कोई झंझट ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हमको यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे, नहीं। लीगल प्रोसीडिंग से पहले का एक प्रोसेस है लीगल नोटिस। अगर आपको कोई मानहानि कर रहा है या आपको कोई पैसा रख लिया है, इन सारी चीजों को सॉल्व करना है तो आप वकील के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाइए। तो मतलब कि बहुत सारे जो आरोप प्रियंका जी लगा रही है वो सारे मैटर खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप एक बार बाहर बात करिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि हर चीज अगर इस बार सोच रही है प्रियंका जी, लड़कियों के खिलाफ बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं। और जहां जो प्रियंका राय का जो केस है, लोग सोचते हैं कि
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद प्रमोद प्रेमी सोच रहे हैं कि अरे लड़की के लिए बहुत कानून बने हुए हैं, अगर हम कोर्ट में खड़ा होंगे तो हम ही को पहले रेला जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लड़कों की बात को भी सुना जाता है, क्योंकि लड़कियां जो है बहुत मिसयूज कर रही है अपने इस चीजों का, कानून का बहुत मिसयूज कर रही है, जिसकी वजह से कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जो सही है सो है, कानून अंधा ऐसे ही नहीं है, कानून सबूतों पे बात करता है। और जहां ये बता रही हैं कि 12 साल का टेन्योर था, तो मैं सवाल करती हूँ कि प्रियंका जी आप पहले सवाल क्यों नहीं किए, आप पहले मीडिया के सामने क्यों नहीं आई, जो आज आ रही हैं, आप स्टेज पे जा रही हैं, आप यहाँ जा रही हैं, वहां जा रही हैं, हर जगह उसको सपोर्ट कर रही है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री जान रही है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वही सपोर्ट की है, ये वो तो जान रही होगी ना। तो उसी नाम पे मैं कह रही हूँ कि सब लोग जान रहे हैं, तो आप उस समय सहारा क्यों नहीं ली मीडिया का? जब प्रमोद प्रेमी के पास सारे मीडिया जाते थे तो आप जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? अच्छा, एक आधार कार्ड भी वायरल हो रहा है कि उनका का पति है प्रमोद प्रेमी, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा कुछ है और आधार कार्ड पे ये नाम है, तो किस बिनाम पर है? शादी इनवैलिड भी हो सकती है। वो बोल रही है कि हम वोट भी मारे हैं, कई बार वोट भी दी हैं, तब तो बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है, और इस मैटर पे दोनों पे हो सकता है। अब एक और क्योंकि ये फॉल्स, अगर इस तरीके से वोट भी दिया है इन्होंने, ये बात वो खुद करी, तो अपने लिए वो गड्ढा खोद रही हैं। मैं बता दूं आपको, अगर इस चीजें हैं तो वो अपने कब्र का गड्ढा खोद रही हैं। कैसे कि लीगल प्रोसीडिंग में जब आप जाएंगे, पहले तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा आपने शादी क्या किया नहीं किया, क्योंकि हमेशा शादी जो मंदिर में की जाती है वो वैलिडिटी नहीं होती है। कोर्ट में आप शादी कीजिए अगर लव मैरिज, तो ज्यादा वैलिडिटी होती है ना। एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कोर्ट मैरिज का। उसके बाद आप सप्तपति, अगर मंदिर में शादी किया तो सप्तपति का वो फोटो, सिर्फ सिंदूर लगा हुआ फोटो नहीं चलेगा, सप्तपति की वो वीडियोस है कि नहीं, या फोटोज है या नहीं उस पे। उसके बाद फिर कब इन्होंने एक्सेप्ट किया, कहीं पे साइन किया होगा या ऐसा कुछ, कब किया। अगर प्रमोद प्रेमी अब डिनाई कर रहे हैं कि मैं इसका कभी हस्बैंड नहीं था या कुछ, और आधार कार्ड बना हुआ है और उस पे उन्होंने वोट दिया है, ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा फिर दोनों के लिए, फिर गलत है। अगर ये एक्सेप्ट कर रही है तब, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रियंका जी को भी कि आप भी एक वकील पकड़िए जल्द से, और प्रमोद प्रेमी को भी बोलूंगी कि कानून कोई छोटी सी चीज नहीं है, और आप ये एक्सेप्ट कर रही है कि मैं वोट दिया हूँ। वोट कितनी बड़ी चीज आप बोल रही हैं, आपको पता है? आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी बड़ी बात बोल रही है, कहाँ से कैसे गिर सकती है, कहाँ से कैसे फंस सकती है, यू नेवर नो। अच्छा, उनका भी एक तस्वीर वायरल हो रहा है, उनके पति है, कोई और नाम बताया जा रहा है, और उनकी एक लड़की के साथ में फोटो। जब मैं ये सवाल किया तो वो बता रही कि मेरा पति है, कोई नहीं है, ये जो लड़की है मेरी बहन का लड़की। मैं बोल तो रही हूँ, मैं ये केस ऐसे ही फ्रॉड बता रही हूँ, ये केस बिल्कुल फ्रॉड बता रही हूँ। 12 साल की बातें की जा रही हैं, मॉडलिंग कर रही होंगी, उनके साथ फोटो होगा। मॉडलिंग जब लड़कियां करती है या इंडस्ट्री में होती है तो अक्सर लड़कों के साथ उनका फोटो होता है। और एक स्टेटमेंट आप याद कीजिए ना, खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव जी एक जगह इंटरव्यू दे रहे थे, उनका नाम सुभाकर जी के पास, याद होगा, उनके पास एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि एक कुत्ता को भी प्यार हो जाता है जब उनसे बहुत दिनों के बाद होते हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि अगर आपकी बीवी किसी के साथ अफेयर करती है, तो उनका एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई था, वो ये था कि एक कुत्ते को भी किसी से भी प्यार हो जाता है जब उनसे लगाव होता है। तो सबसे बड़ा खेल लगाव का है। बहुत टाइम जब किसी के साथ कोई लड़का या लड़की बिता रहा होता है, या कोई लड़का लड़का के साथ बिता रहा होता है, या लड़की लड़की के साथ बिता रही होती है, तो उससे एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। और खासकर अगर लड़का और लड़की के बहुत टाइम एक साथ बिता रहा होता है ना, तो उनके अंदर हार्मोनल जो चेंज होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उसमें वो सारी चीजें होती है, ये नेचुरल है। बीइंग एन फ्यूचर एडवोकेट मैं ये बता सकती हूँ, अपकमिंग एडवोकेट में बता सकती हूँ, बाकी ये डॉक्टर भी बता सकते हैं। 10 तक हमने साइंस पढ़ा है तो पता है ये सारी चीजें, तो और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। हमारे घर में डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने कई बार बात की है कि क्यों ऐसे होते हैं। जब उसका ये रिप्लाई आया खेसारी लाल का, तो हमने ये ऑब्जर्वेशन भी किया। आम आदमी भी एक बार सोचे ना कि हम जिसके साथ ज्यादा देर उठते हैं बैठते हैं, हम लोग सुनते भी हैं। जितने मैं 1-2 डाइवोर्स मेरे पास जब करंट में आए थे, आई थिंक 6 मंथ पहले, कि मैम मेरे हस्बैंड का जो अफेयर है वो चल रहा है उनकी पीए के साथ, असिस्टेंट के साथ। तो क्यों दिन भर ऑफिस में एक बॉस एक पीए एक साथ रहते हैं, ठीक है, उनका हर एक्टिविटी एक दूसरे के साथ होता है, तो उसमें अटैचमेंट हो जाती है।
ठीक है ना। इसीलिए अब का जो जनरेशन है उसमें ये कहा जाता है कि अगर लड़का आप डॉक्टर खोज रहे हो तो लड़की भी डॉक्टर खोजो, अगर लड़का वकील खोज रहे हो तो लड़की भी वकील खोजो, अगर लड़का बैंक में है तो लड़की भी बैंक में ही होनी चाहिए। अब ये सिनेरियो धीरे धीरे आ रहा है, क्यों? इसी वजह से, क्योंकि लड़कियां भी बाहर काम करने जाती है, लड़के भी बाहर काम करने जाते हैं, और दोनों जो एक दूसरे का जो के साथ जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, और ये नेचुरल थिंग है। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं, और प्रियंका राय के साथ इसी वजह से ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं प्रमोद प्रेमी के बारे में आप लोग? हमारी बातचीत, हमारी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, और एक शेयर लगा दीजिएगा कि प्रमोद प्रेमी तक पहुंच जाए ये वीडियो, और वो भी देखे, सोचे, समझे, और फिर इस पे विचार करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।